Hello everyone. Today we are going to discuss about the chemical properties of group number 17 elements. First of all, I am going to write group number 17th elements, which are fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. Okay, these are the elements of group number 17th. Okay. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਐਨਰਜੀ ਐਨਰਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋਜਨ ਹਲਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, HCl, HBr, HI। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ 5th ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਲੀ ਫਸਟ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन के नाल अगर ये एलीमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो इस तरह के ये हलाइड्स देंगे ने, हाइड्रोजन हलाइड्स इन्हों बोलते हैं आप। की नाम है इनका? हाइड्रोजन हलाइड। ओके, हाइड्रोजन हलाइड दी आपां कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतों हरेक प्रॉपर्टी के विचों बनता है। पहला है फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल स्टेट की अगर आप गल करिए, जिहड़ा HF है वो लिक्विड है, ਜਿਹੜੇ बाकी ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ कौन से? HCl, HBr, HI, these all are gases। ओके, HF लिक्विड है, HCl, HBr, HI ये सारियां की ने? गैसेस ने। ठीक है जी, ये लिक्विड क्यों है? देखो कोई भी चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस क्यों होंदी है? बिकॉज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फोर्सेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इट मीनस जे ये लिक्विड है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस HF तो HF दियाँ वो स्ट्रोंग होणगियां, दैट्स वाई की है लिक्विड फॉर्म के एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी सारियां दे विच फोर्सेस वीक होणगियां, दैट्स वाई ये गैसेस ने। हुण HF दे विच फोर्सेस क्यों स्ट्रोंग ने? उसका रीजन आप करते हैं। देखो HF का एक मॉलीक्यूल HF के दूसरे मॉलीक्यूल के नाल अटैच हुंदा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ਜਿਹੜੇ बाकी मॉलीक्यूल्स ने उन्होंने विच सिंपली वंडरवाल फोर्सेस ने जिहड़ियां कि वीक वंडरवाल फोर्सेस ने, बट ये की है हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन HF हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इस केस दे विच की है वीक फोर्सेस ने, वीक फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रोंग होने करके ये बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी। सो ये लिक्विड स्टेट दे विच एग्जिस्ट करन लग गया, बट ये सारियां की करन लगियां? गैस स्टेट दे विच एग्जिस्ट करन लग गई। ओके, ये हैगी इहदी फिजिकल स्टेट। इत्थों क्वेश्चन आंदा कि HF जिहड़ा हैगा वो बॉइलिंग लो बॉइलिंग लिक्विड क्यों है, तो जिहड़े बाकी तीनों ने वो एज ए गैस क्यों एग्जिस्ट करते हैं। सैकेंड वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता काहदे उपर? इंटर मॉलीक्यूलर फोर्सेस के उपर, इंटर मॉलीक्यूलर फोर्सेस के उपर। जिन्नियां मॉलीक्यूल्स के विचकार फोर्सेस स्ट्रोंग होणगियां उन्ना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा, जिन्नियां वीक उन्नियां मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी घट होएगा। ओके, HF तो HF के केस दे विच की है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इन्हां दे केस दे विच की है? बाकी दियां जां कह लो डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस ने, डाईपोल डाईपोल फोर्सेस ने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंग है। ठीक है, दैट्स वाई HF का मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट, HF का मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कि नालों? HCl दे नाल। ओके, HCl दे नाल ज़्यादा होगी क्योंकि HCl दे विच वीक बॉन्ड।
बट अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करांगे हाइड्राइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਹੈਲਾਈड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈਲਾਈड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੂਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। HF ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ SCl ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ HBr ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ HI ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਲਾਈਡਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ nature of bond. Third property which is nature of bond. Okay, third property HF HCl HBr HI। now अगर आप गल करिए डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन तो सारे ਦੇ ਵਿੱਚ सेम एलीमेंट है, बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये चेंज हो रहे हैं। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ तक अगर आप मूव करते हैं तो इन्हों का साइज़ भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम साइज़ इनक्रीज़ कर रहा है। साइज़ इनक्रीज़ करेगा तो हाइड्रोजन नाल बॉन्ड भी वीक होएगा। सो टॉप टू बॉटम अगर आप बॉन्डिंग की गल करिए, बॉन्ड किद्दां दा कितना स्ट्रोंग या वीक है, तो टॉप टू बॉटम जी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती है, बॉन्ड वीक होंदा जांदा है टॉप टू बॉटम। नाउ नैक्सट हैगा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी। देखो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जिहड़ा ये वाला एटम है इन्हां दा साइज़ इनक्रीज़ होंदा है, इट मीनस बॉन्डिंग वीक होंदी है। बॉन्डिंग वीक होंदी आ तो बॉन्ड लेंथ वधेगी। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होएगी तो बॉन्ड नूं ब्रेक करन दे लई डिसोसीएशन एनर्जी भी घट चाहीदी है। सो टॉप टू बॉटम जिहड़ी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी है वो की करती है, डिक्रीज़ करती है। इस तरह करके आप इन्हूं लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी HF की हाईएस्ट होएगी, दैन HCl दैन HBr दैन HI। ये बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी का जिहड़ा हैगा ऑर्डर लिखता आपने। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है तो वह डाउन द ग्रुप इनक्रीज़ करेगा। सो उन्होंने आप इदा लिख सकते। ओके, बॉन्ड लेंथ इदा इनक्रीज़ हो। नाउ नैक्सट प्रॉपर्टी है विच इज़ थर्मल स्टेबिलिटी, विच इज़ थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के उपर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के उपर डिपेंड करेगी ये थर्मल स्टेबिलिटी। जिन्ना बॉन्ड स्ट्रोंग होएगा उन्ना ज़्यादा टैंपरेचर तक वो रह सकता है, ब्रेक नहीं होएगा। जिन्ना बॉन्ड वीक है उन्ना थोड़े जे टैंपरेचर ते ही वो डिसोशिएट कर जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी है कि बॉन्ड जिहड़ा हैगा किस टैंपरेचर तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो डाउन द ग्रुप जी थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जी बॉन्डिंग है वो वीक होंदी है। ओके, डाउन द ग्रुप जी बॉन्डिंग है वो वीक हो रही है, दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। इदा का ऑर्डर आप लिख सकते हैं। नाउ नैक्सट इज है रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर भी डिपेंड करता है कि कितना ईजी वे दे नाल ये एच जिहड़ा हैगा रिलीज़ कर सकता, मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। आप ये H2 रिलीज़ कर दे। देखो टॉप टू बॉटम बॉन्डिंग वीक होंदी है तो H ਨੂੰ रिलीज़ करना सौखा होंदा, दैट्स वाई टॉप टू बॉटम जिहड़ा रिड्यूसिंग करैक्टर है वो इनक्रीज़ करेगा। HF HCl HBr HI इदां दे दो मार्क्स के क्वेश्चन इत्थों आउंदे ने। ਇਹਦਾ रिड्यूसिंग करैक्टर दसो जी, कि रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होएगा, क्यों ज़्यादा होएगा, इदां दे क्वेश्चन आएंगे। ओके, सैवंथ है एसिडिक नेचर। सैवंथ इज एसिडिक नेचर। ओके, नाउ
टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। हाइड्रोजन तो फ्लोराइड दे विच जिहड़ी बॉन्डिंग है वो वीक होंदी है। हाइड्रोजन तो फ्लोराइड दे विच बॉन्डिंग की हो रही है, वीक हो रही है। H+ रिलीज़ करना ईजी हो जाता, दैट्स वाई एसिडिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप की करता है, डिक्रीज इनक्रीज करता है। HI का जोड़ा एसिडिक करैक्टर है वो हाईएस्ट होएगा बिकॉज H+ आयन रिलीज़ करना इत्थे बिल्कुल ईजी है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां हाइड्रोजन हैलाइड दियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि तुहाडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। वन बाय वन इन्हों स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ने। ओके इन्हों के विचों हरेक प्रॉपर्टी चो एक क्वेश्चन बनता ही बनता। सो ओवरऑल 7th क्वेश्चन ने जोड़े इत्थों बन सकते हैं, जोड़े पेपर च आ सकते हैं। ओके तो ये ध्यान नाल कर लेने। नैक्सट हैगा ये तो देखो हाइड्रोजन के नाल इन्हां दी रिएक्टिविटीज़। नैक्सट है इन्हां दी ऑक्सीजन नाल रिएक्टिविटी। जिहड़ी इन्हां दी ऑक्सीजन नाल रिएक्टिविटी है ਉਹਦੇ सिर्फ आप स्ट्रक्चर्स ही करने ने। सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਇਕੱਲੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ज़्यादा प्रॉपर्टियां नहीं हैगियां ਉਹਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ? OF2 O2 F2 Cl2O, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ Cl2O7 6 Cl2O6, फिर ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ClO2, फिर आप करांगे Cl2O7। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन जिहड़े अपने सिलेबस दे विच हैगे ने। आप पहला करते हैं OF2। OF2 का वाटर नाल दा स्ट्रक्चर होएगा राजी, जिद्दां वाटर का स्ट्रक्चर हुंदा सेम स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के नाल दो फ्लोरीनस इदां अटैच कर दिंदे ने, बेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। इहदा जिहड़ा बॉन्ड एंगल है 103 डिग्री का होगा। ओके सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ओके O2F2 का जोड़ा स्ट्रक्चर है वो H2O2 के नाल दा होएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जिवें आपां कीता है। ऑक्सीजन इत्थे फ्लोरीन लग जाएगा, इत्थे भी फ्लोरीन लग जाएगा। ओके इदां दा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जोड़ा नैक्सट स्ट्रक्चर है वो हैगा Cl2O, ਉਹਦਾ भी स्ट्रक्चर ये नाल दा बिल्कुल Cl बट जोड़ा बॉन्ड एंगल है 103 से 111 डिग्री हो जाए। बॉन्ड वाला जिस तरह मैं तुहानूं कुछ टर्म्स पहले दसियां सी कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जोड़ा बॉन्ड एंगल है इनक्रीज़ कर जाता है। उसका कारण की होंदा है? उसका कारण होंदा कि जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो सेंटर एटम वाल लाई करते हैं, जिहदे करके रिपल्शन ज़्यादा होने करके बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इत्थे फ्लोरीन है, इत्थे क्लोरीन है। क्लोरीन की इलैक्ट्रोनेगेटिविटी घट है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। जोड़े इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने इस केस दे विच ऑक्सीजन के ज़्यादा नेड़े लाई करनगे, इस केस दे विच फ्लोरीन वाल ज़्यादा नेड़े लाई करनगे। ठीक है इलैक्ट्रॉन ये ज़्यादा नेड़े ने तो रिपल्शन ज़्यादा, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, इत्थे बॉन्ड एंगल घट है ना। अगला हैगा Cl2O6। Cl है तो Cl है, इनू आपस में ज्वाइन कर दो तो 6 ऑक्सीजन ने, एक ऑक्सीजन इन्होंने नाल अटैच कर देनी है। आप इदा करके यदा स्ट्रक्चर बन गया। जस्ट ड्रॉ करना स्ट्रक्चर आता, कोई इदा भी नहीं दसना होंदा कि हैबिटाइजेशन की है या जो भी है, सिर्फ ड्रॉ करना आ सकता। ओके 1 मार्क्स का जे इतों क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का आएगा। अगे हैगा ClO2। ना ये उल्ट कर दो, Cl उपर लगा दो, O हैगी जी वो उपर नीचे इदा लगा सकते हो। ClO2 का स्ट्रक्चर आ गया, ये भी बैंड स्ट्रक्चर आ गया। Cl2O7 देखो इतने 6C, Cl नू ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दो, बाकी 3 ऑक्सीजन से अटैच कर दो, ये बन गया Cl2O7 का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ ऑक्साइड्स ने फ्लोरीन तो क्लोरीन के OF2 O2F2 Cl2O Cl2O6 ClO2 Cl2O7। ओके दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स करने ने, इन्होंने तिनों के स्ट्रक्चर बैंड स्ट्रक्चर ने या V शेप्ड कह सकते हैं। इन्हों का स्ट्रक्चर जोड़ा है H2O2 नाल दा, ये 2 स्ट्रक्चर ने जोड़े वो कंपलैक्स ने। ओके तो इदा करके तुसीं इन्हां दा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। जो 2 Cl आइटम्स आ जाए तो ध्यान रखना, या तो वो आपस में डायरैक्ट जुड़नगे अगर वो Cl2O6 ने, अगर Cl2O7 ने तो वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़नगे। ठीक है जी। तो ये है ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतों 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है कि ये स्ट्रक्चर किदां दी होएगी। ओके तो ये कर लेना। इस बाद आप नैक्सट लैक्चर के करांगे।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇ ਵੀ ਮੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।